हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे, अपना स्टडी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। लेकिन बोर्ड्स आ रहे हैं, एग्जाम की टेंशन, वीवीआई क्वेश्चन कहाँ से करूँ, कौन कौन से बुक लूँ, यही सोच रहे होगे ना। तो मत सोचिए, क्योंकि आज से मैं आपके हर समस्या का लेकर आया हूँ समाधान। तो मैं हूँ आपके टीचर, आपके फ्रेंड, आपके भाई, आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म मिशन दक्ष क्लासेस पे स्वागत है आप सभी का। तो आज से मैं आपके बिहार बोर्ड एग्जाम के व्यू से ऐसा वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिजिक्स का कराने वाला हूं, जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने के 100% गारंटी है मेरे प्यारे बच्चों। तो आगे बढ़ने से पहले कुछ थॉट है मेरे प्यारे बच्चे, जो आपके जीवन में अच्छे काम कराने में सहायता करेंगे। देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्या है आज का थॉट। देखो, जब भी पढ़ाई करने बैठे तो ये सोच के कि आखिरी बार पढ़ रहा हूँ। जब भी पढ़ाई करने बैठे ये सोच के कि आखिरी बार पढ़ रहा हूँ। कल मेरा एग्जाम है, कल मेरा एग्जाम है। यकीनन इस सोच के साथ की गई तैयारी एक अलग लेवल की होती है। इस तरह सोच के साथ की गई तैयारी एक अलग लेवल की होगी और आप बड़े से बड़े एग्जाम आसानी से पास कर लेंगे और आप बड़े से बड़े एग्जाम आसानी से पास कर लेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। देखो मेरे प्यारे बच्चों, आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, सिग्नलों की व्याख्या, सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है। सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है, तो कहाँ होती है प्यारे बच्चों। तो देखो, ऑप्शन ए में है मस्तिष्कों में, ऑप्शन बी में है पुतली में, ऑप्शन सी है रेटिना में, ऑप्शन डी है कॉर्निया में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, कि सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है। तो कहाँ होती है मेरे प्यारे बच्चों, तो मस्तिष्क में होती है। कहाँ होती है, मस्तिष्क में होती है। देखते हैं ना कि शरीर में कहीं पे भी चोट लगता है तो सिग्नल कहाँ मिलता है, आपके मस्तिष्क में मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है प्यारे बच्चों, अभिनेत्र, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए में है पुतली द्वारा, ऑप्शन बी में है दृष्टिपटल द्वारा, ऑप्शन सी में है पक्षमाभि द्वारा, ऑप्शन डी में है परितारिका द्वारा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, देखो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी पक्षमाभि द्वारा, पक्षमाभि द्वारा। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है प्यारे बच्चों, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो किस लेंस का प्रयोग किया जाता है प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए में है उत्तल लेंस, ऑप्शन बी में है अवतल लेंस, ऑप्शन सी में है समतल लेंस, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है, निकट दृष्टि, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण होता है। निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण होता है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए में है अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना, ऑप्शन बी में है अभिनेत्र लेंस की वक्रता का घट जाना, ऑप्शन सी में है नेत्र गोलक की लंबाई घट जाना, ऑप्शन डी में है सभी कथन क्या है, सत्य है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या होगा राइट आंसर आपका, ऑप्शन ए। अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या
बढ़ जाना, ठीक है ना। वक्रता त्रिज्या क्या हो जाता है, बढ़ जाना। मतलब निकट दृष्टि दोष जब उत्पन्न होता है तो अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, तो देखो ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में है पुतली कहते हैं, ऑप्शन बी है नेत्र पटल कहते हैं, ऑप्शन सी है रेटिना कहते हैं, ऑप्शन डी है परितारिका कहते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो देखो आपका राइट आंसर क्या होगा, आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए देखो मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है कि कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं। तो उसे आप क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, तब परितारिका कहते हैं। क्या कहते हैं, परितारिका। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। देखो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, कॉर्निया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय होता है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है कि कॉर्निया के पीछे क्या होता है, मतलब क्या है जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय होता है। समुच्चय मतलब एक कोई भी चीज को क्या है, एक ही डाटा में लिखते हैं, चाहे एक ही चीज से जुड़ा हुआ रहता है, उसी को हम लोग समुच्चय बोलते हैं, ठीक है। उसको सबसेट भी बोलते हैं इंग्लिश में। देखो मेरे प्यारे बच्चों, कॉर्निया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय होता है, ठीक है। तो देखो ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में है आपका, ऑप्शन ए में है परितारिका, ऑप्शन बी में है नेत्र पटल, ऑप्शन सी में है दृष्टि पटल, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो देखो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या होगा, ऑप्शन ए परितारिका। कॉर्निया के पीछे क्या होगा, जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय होता है, तो परितारिका, परितारिका। क्वेश्चन नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है। दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है, तो क्या कारण है प्यारे बच्चों, तो देखिए ऑप्शन ए में कहता है, ऑप्शन ए में है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का घटना, ऑप्शन बी में है नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना, ऑप्शन सी में है अभिनेत्र लेंस की वक्रता, वक्रता क्या होता है, घटना। उसके बाद ऑप्शन डी में है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना, ठीक है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना, ठीक है। दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है, तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है कि दूर दृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती है। दूर दृष्टि आंखें साफ साफ देख सकती है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए में है दूर की वस्तुओं को, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी में है निकट की वस्तुओं को, ऑप्शन सी में है बड़ी वस्तुओं को, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या होगा, ऑप्शन ए, दूर की वस्तुओं को। दूर दृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती है किसको, तो दूर की वस्तुओं को। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है प्यारे बच्चों, कहता है क्वेश्चन नंबर 9 में कि कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है। कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो देखो ऑप्शन ए में कहता है नीला रंग, ऑप्शन बी में बैंगनी रंग, ऑप्शन सी में लाल रंग, ऑप्शन डी में पीला रंग। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, लाल रंग। कौन सा रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है, तो लाल रंग है, ठीक।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है कि विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है। विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? तो कौन उत्पन्न करता है प्यारे बच्चों? तो ऑप्शन ए में है परितारिका, ऑप्शन बी में है प्रकाश सुग्राही, ऑप्शन सी में है पुतली, ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? तो देखो आपका राइट आंसर क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी प्रकाश सुग्राही। विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? प्रकाश सुग्राही। क्या करता है? प्रकाश सुग्राही। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है प्यारे बच्चों, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? तो देखो प्यारे बच्चों, कहता है कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? तो देखो ऑप्शन ए में कहता है, ऑप्शन ए में कह रहा है कि नेत्रोद अंतर पृष्ठ पर, ऑप्शन बी में है अभिनेत्र के अंतर पृष्ठ पर, ऑप्शन सी में है कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो देखो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी होगा, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश परावर्तन कहाँ होता है? तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 है, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? देखो बाबू कह रहा है कि प्रकाश में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को क्या कहते हैं? तो देखो प्यारे बच्चों क्या कहता है, ऑप्शन ए में है परितारिका, ऑप्शन ए में है परितारिका, ऑप्शन बी में है पक्षमावी, ऑप्शन सी में है पुतली, ऑप्शन डी में है लेंस। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर देखो प्यारे बच्चों क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, परितारिका। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? तो परितारिका करता है। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, दृष्टि निर्वर्ध सिद्धांत का उपयोग कहाँ होता है? दृष्टि निर्वर्ध सिद्धांत का उपयोग कहाँ होता है? तो देखो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में है चलचित्र प्रक्षेपण में, ऑप्शन बी में है फोटोग्राफी कैमरे में, ऑप्शन सी में है सूक्ष्मदर्शी में, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, चलचित्र प्रक्षेपण में, चलचित्र प्रक्षेपण में। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14 है कि वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकेंड तक बना रहता है? वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकेंड तक बना रहता है? तो देखो प्यारे बच्चों ऑप्शन ए में कह रहा है, ऑप्शन ए में कह रहा है कि 1/10 मतलब 1/10 सेकेंड, ऑप्शन बी में कह रहा है 1/20 सेकेंड, ऑप्शन सी में कह रहा है 1/16 सेकेंड, ऑप्शन डी में कह रहा है 1/5 सेकेंड। तो देखो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या होगा? ऑप्शन ए 1/10 सेकेंड। 1/10 सेकेंड तक क्या होता है? आंख पर प्रतिबिंब नेत्र पटल पर प्रतिबिंब बनते रहता है। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 है, नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब कैसा होता है? ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में है काल्पनिक, इसको आभास भी बोलते हैं, दूसरे नाम से काल्पनिक दिया रहे या आभासी दिया रहे तो एक ही नाम अलग है, बाकी दोनों का काम एक ही है। देखो काल्पनिक सीधा तथा क्या है? छोटा,
ऑप्शन बी में कह रहा है काल्पनिक, उल्टा तथा बड़ा। ऑप्शन सी में कह रहा है वास्तविक, उल्टा, छोटा। ऑप्शन डी में है वास्तविक, उल्टा क्या है तथा बड़ा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी, वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। मतलब एक स्वस्थ आंख जो मानव नेत्र है, जो एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। तो ऑप्शन ए में है प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए में है 0 एवं 25 मीटर। ऑप्शन बी में है 0 एवं अनंत। ऑप्शन सी में है 25 सेंटीमीटर एवं 250 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी में है 25 सेंटीमीटर एवं अनंत। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या होगा? ऑप्शन डी। बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जितना एक एक क्वेश्चन इसमें, हर एक एक क्वेश्चन आपका क्या है एग्जाम के व्यू से एक क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी है 25 सेंटीमीटर एवं अनंत। ठीक है, एक स्वस्थ मानव के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। तो 25 सेंटीमीटर एवं अनंत। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए है अवतल। ऑप्शन बी है बाइफोकल। ऑप्शन सी है अपसारी। ऑप्शन डी है अभिसारी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी, बाइफोकल। क्या होगा? बाइफोकल। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18 है, अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के आंख के गुण को क्या कहते हैं? देखो क्या कहते हैं क्वेश्चन कि अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के आंख के गुण को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए में है, देखो ऑप्शन ए में है दूरदृष्टता। ऑप्शन बी में है समंजन क्षमता। ऑप्शन डी में है निकट दृष्टता। ऑप्शन डी में है जरा दूरदृष्टता। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, समंजन क्षमता, समंजन क्षमता। अगला क्वेश्चन नंबर आपका है क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग मतलब वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह कैसा रंग है? मतलब कैसा रंग है? तो श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वो कौन सा रंग है? तो कौन सा रंग है प्यारे बच्चों? तो देखो ऑप्शन ए में कह रहा है, ऑप्शन ए में नीला। ऑप्शन बी में है लाल। ऑप्शन सी में है बैगनी। ऑप्शन डी में है नीला और लाल दोनों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो देखो राइट आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी, बैगनी। कैसा विचलित होता है? तो बैगनी। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं। नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं। तो आपका ऑप्शन ए है निकट की वस्तुओं को। ऑप्शन बी है दूर की वस्तुओं को। ऑप्शन सी है 25 सेंटीमीटर की दूर पर की गई वस्तुओं को। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? तो देखो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, निकट की वस्तुओं को नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं। तो निकट की वस्तुओं को, दूर की वस्तु को नहीं देख पाते हैं।
क्वेश्चन नंबर आपका 21 है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 21 है, मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है। तो ऑप्शन ए में है कॉर्निया, ऑप्शन बी में है परितारिका, ऑप्शन सी में है एरिस, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो ऑप्शन नंबर बी परितारिका। क्वेश्चन नंबर आपका 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो किस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है प्यारे बच्चों? तो देखो ऑप्शन ए में कह रहा है कॉर्निया, ऑप्शन बी में है परितारिका, ऑप्शन सी में है पुतली, ऑप्शन डी में है रेटिना या दृष्टि पटल। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी रेटिना या दृष्टि पटल। मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना या दृष्टि पटल पर। क्वेश्चन नंबर आपका 23 है। क्वेश्चन नंबर आपका 23 है प्यारे बच्चों, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। तो कौन सा दृष्टि दोष होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो देखो ऑप्शन ए में कह रहा है, ऑप्शन ए में है निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन बी में है दूर दृष्टि दोष, ऑप्शन सी में है जरा दूरदर्शिता, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी दूरदृष्टि दोष। अगला क्वेश्चन है आपका प्यारे बच्चों 24 नंबर, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। तो किस सिद्धांत पर आधारित है प्यारे बच्चों? तो ऑप्शन ए में है अपवर्तन के सिद्धांत पर, ऑप्शन बी में है परिकीर्णन के सिद्धांत पर, ऑप्शन सी में है वर्ण विक्षेपण का सिद्धांत, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अपवर्तन के सिद्धांत। तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर है? तो अपवर्तन के सिद्धांत पर है, अपवर्तन के सिद्धांत पर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 25 है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में क्या होता है। देखो ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में है दूर दृष्टि दोष, ऑप्शन बी में निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन सी में है जरा दृष्टि दोष, ऑप्शन डी में है वर्णध्यता। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या बाबू? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए दूर दृष्टि दोष। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है दूर दृष्टि दोष। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है। इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है। तो किस परिघटना पर आधारित है प्यारे बच्चों? तो ऑप्शन ए में है प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन बी में है प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन सी में है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्वेश्चन नंबर आपका 27 है। क्वेश्चन नंबर आपका कितना है? 27 है।
दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो ऑप्शन ए में है बैंगनी, ऑप्शन बी में है लाल, ऑप्शन सी में है नीला, ऑप्शन डी में है पीला। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी लाल। दृष्टि प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो लाल। क्वेश्चन नंबर आपका 28 है। क्वेश्चन नंबर क्या है? 28। श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है? श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है? कितने रंग के मेल से बना है? देखिए ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में है 3, ऑप्शन बी में है 4 रंग, ऑप्शन सी में है 5 रंग, ऑप्शन डी में है 7 रंग। कितने रंगों से मिलकर बना है प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी 7। 7 रंगों से मिलकर श्वेत रंगों के मेल, ठीक है ना। क्या कह रहा है कि कितना रंग से, मतलब श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है? तो 7 रंगों के मेल से श्वेत रंग बना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो देखिए ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में है कांच की झिल्ली, कांच की सिल्ली, ऑप्शन डी में है क्या है, ऑप्शन बी में है अवतल दर्पण, ऑप्शन सी में है उत्तल लेंस, ऑप्शन डी है प्रिज्म। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रिज्म। स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो प्रिज्म का। क्वेश्चन नंबर आपका 30 है। जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में क्या होता है? तो उस नेत्र में देखो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए में है दूर दृष्टि दोष, ऑप्शन बी में है निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन सी में है जरा दृष्टि दोष, ऑप्शन डी में है वर्णाध्याय, ठीक है ना। तो आपका क्या हो जाएगा? वर्णाध्यायता है, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष। क्वेश्चन नंबर आपका 31 है। क्वेश्चन नंबर 31 है। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को प्रकाश, ठीक, आकाश प्रतीत होता है। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। आकाश कैसा दिखता है उसको? तो देखो ऑप्शन ए में है नीला, ऑप्शन बी में है उजला, ऑप्शन सी में है लाल, ऑप्शन डी में है काला। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी काला। कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर आपका 32 है। नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। तो क्या उत्पन्न होता है प्यारे बच्चों? तो देखो ऑप्शन ए में है निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन बी में है दूर दृष्टि दोष, ऑप्शन सी में है जरा दृष्टि दोष, ऑप्शन डी में है वर्णाध्यायता। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 33 है। किस दृष्टि दोष में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? किस दृष्टि दोष में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? तो देखो ऑप्शन ए में कह रहा है, ऑप्शन ए में है निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन बी में है दूर दृष्टि दोष, ऑप्शन सी में है जरा, ऑप्शन सी में है जरा दूर दृष्टि दोष या दूरदर्शिता में, ठीक है ना। ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर
ए निकट दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष। आपका अगला क्वेश्चन है 34 नंबर। 34 में कह रहा है कि जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है, उस नेत्र में होता है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए है दूर दृष्टि दोष, ऑप्शन बी है निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन सी है जरा दृष्टि दोष, ऑप्शन डी है वर्णेधता। तो आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर राइट आंसर। तो आपका राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? तो देखो कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि जो नेत्र दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है। तो क्या होता है? निकट दृष्टि दोष। क्या होता है? निकट दृष्टि दोष। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर आपका 35 है विभिन्न दूरियों पर की गई वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। तो आपका ऑप्शन ए में है पुतली द्वारा, ऑप्शन बी में है रेटिना द्वारा, ऑप्शन सी में है सिलियरी पेशियों द्वारा, ऑप्शन डी में है आइरिस द्वारा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिलियरी पेशियों द्वारा, सिलियरी पेशियों द्वारा। आपका अगला क्वेश्चन है 36 नंबर। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के परिकिरणन को कहा जाता है। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के परिकिरणन को कहा जाता है। तो क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए में है प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए में है वायुमंडलीय प्रभाव, ऑप्शन बी में है किंडल प्रभाव, ऑप्शन सी में है टिंडल प्रभाव, ऑप्शन डी में है क्विंडल प्रभाव। ठीक है ना, क्विंडल प्रभाव। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए टिंडल प्रभाव होगा। ठीक है ना, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के परिकिरणन को कहा जाता है तो टिंडल प्रभाव। क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव। अगला क्वेश्चन है आपका 37 नंबर। निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला धुंधला अपारदर्शी हो जाता है? ठीक है, निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए तो ऑप्शन ए में निकट दृष्टि, ऑप्शन बी में है मोतियाबिंद, ऑप्शन सी में है दीर्घ दृष्टि, ऑप्शन सी में है जरा दूर दृष्टि बोलिए या दर दृष्टि बोलिए। ठीक है ना, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोतियाबिंद। क्या हो जाएगा? मोतियाबिंद। क्या होगा? मोतियाबिंद। क्या होगा? मोतियाबिंद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका 38 है। क्वेश्चन नंबर क्या है? 38 है। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है कि मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है, मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है। तो कौन सा लेंस उपस्थित है मानव नेत्र में? तो ऑप्शन ए में है उत्तल लेंस, ऑप्शन बी है कोई लेंस नहीं होता, ऑप्शन सी है अवतल लेंस, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्या है? ऑप्शन ए उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 39 है। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। तो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो देखो ऑप्शन ए में है उत्तल लेंस, ऑप्शन बी में है अवतल लेंस, ऑप्शन सी में है बेलनाकार लेंस, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अवतल लेंस। क्या होगा? अवतल लेंस।
क्वेश्चन नंबर 40 है, सामान्य मानव नेत्र को दूर बिंदु है। सामान्य मानव नेत्र को दूर बिंदु है, मतलब कहाँ तक दूर बिंदु है, ठीक है ना, मानव नेत्र का सामान्य, ठीक है। तो ऑप्शन ए में है आपका, ऑप्शन ए में है 25 सेंटीमीटर पर होता है, ऑप्शन बी में है 25 मिलीमीटर पर होता है, ऑप्शन सी में है 25 मीटर पर होता है, ऑप्शन डी में अनंत पर होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनंत पर होता है। सामान्य मानव नेत्र की दूर बिंदु है क्या है? अनंत पर होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला किसके कारण प्रतीत होता है? आकाश का रंग नीला किसके कारण प्रतीत होता है? तो किसके कारण प्रतीत होता है प्यारे बच्चों? तो ऑप्शन ए में है प्रकाश के परावर्तन के कारण, ऑप्शन बी में है प्रकाश के परिकिरणन के कारण, ऑप्शन सी में है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश के परिकिरणन के कारण, प्रकाश के परिकिरणन के कारण। क्वेश्चन नंबर आपका 42 है, क्वेश्चन नंबर 42 है, प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? तो किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है प्यारे बच्चों? तो देखो ऑप्शन ए में है बैगनी, ऑप्शन बी में हरा, ऑप्शन सी में है लाल, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बैगनी। प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? तो बैगनी रंग का। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन है आपका कि प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी घटना घटती है? प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी घटना घटती है? तो कौन सी घटना घटती है प्यारे बच्चों? तो ऑप्शन ए में है परावर्तन, ऑप्शन बी में है अपवर्तन, ऑप्शन सी में है वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ण विक्षेपण। प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी घटना घटती है? तो वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण। अगला क्वेश्चन है आपका, दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में है गोलीय बेलनाकार लेंस, ऑप्शन बी में है उत्तल लेंस, ऑप्शन सी में है समोत्तल लेंस, ऑप्शन डी में अवतल लेंस। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों 45 नंबर है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन झुकाव कम होता है? स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन झुकाव कम होता है? तो कौन सा? तो देखो ऑप्शन ए में है लाल रंग का, ऑप्शन बी में है हरा, ऑप्शन सी में है पीला, ऑप्शन डी में है बैगनी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन झुकाव कम होता है? तो लाल रंग का। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 46 नंबर कि नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है। नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है, कितना होता है प्यारे बच्चों? ऑप्शन ए में है 2.3 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी में है 2.4 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी में है 3.3 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी में है 3.4 सेंटीमीटर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2.3 सेंटीमीटर नेत्र गोलक का व्यास होता है लगभग में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 47 है, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन
को कहा जाता है? तो क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? तो देखो ऑप्शन ए में, देखिए ऑप्शन ए में क्या कर रहा है, ऑप्शन ए में कह रहा है कि कोलाइड, कोलाइड, ऑप्शन बी में है पुंज, ऑप्शन सी में है प्रकाश, ऑप्शन सी में है प्रकाश, ऑप्शन डी में है इनमें कोई भी नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोलाइड। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबित को कहा जाता है तो कोलाइड। क्वेश्चन नंबर आपका 48 है, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है? किस दोष से पीड़ित है? तो देखो ऑप्शन ए में क्या कह रहा है, ऑप्शन ए में कह रहा है कि दूरदृष्टि दोष से, ऑप्शन बी में है निकट दृष्टि दोष से, ऑप्शन सी में है जरा दूरदर्शिता से, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दूरदृष्टि दोष। क्या हो जाएगा? दूरदृष्टि दोष। अगला क्वेश्चन है आपका 49 नंबर, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा हुआ होता है? एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा हुआ होता है? तो कितनों सतहों से घिरा हुआ होता है प्यारे बच्चों? तो ऑप्शन ए में देखते हैं क्या है। ऑप्शन ए में है 6, ऑप्शन बी में है 4, ऑप्शन बी में है 5, ऑप्शन सी में है 5, ऑप्शन डी में है 3। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 5। एक साधारण प्रिज्म 5 सतहों से घिरा हुआ होता है, 5 सतहों से घिरा हुआ होता है। अगला क्वेश्चन है, लास्ट आपका क्वेश्चन 50 नंबर है, आंख, आंख व्यवहार होता है, आंख व्यवहार होता है। तो ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में है अवतल दर्पण की तरह, ऑप्शन बी में है उत्तल लेंस की तरह, ऑप्शन सी में है समतल दर्पण की तरह, ऑप्शन डी में है इनमें कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो देखो आपका राइट आंसर क्या होता है, देखते हैं। तो देखो आपका राइट आंसर कहता है कि आंख व्यवहार करता है, तो ऑप्शन बी में हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? उत्तल लेंस की तरह, उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। मेरे प्यारे बच्चों, तो आज की क्लास में हम लोग जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम व्यू से है 50 है, अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा, अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा और एक एक क्वेश्चन को याद रखिएगा। वहाँ एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, अच्छे से बना लीजिए, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिर अगले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 में, फिर अगले क्लास में हम लोग जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो हर एक क्वेश्चन को करेंगे प्यारे बच्चों। आप लोग अच्छे से मन लगा के पढ़िए, एग्जाम का टाइम बहुत कम है और टेंशन थोड़ा भी नहीं लेना है आप लोगों को। जो पढ़े हैं उसको अच्छे से खाली रिवीजन करते रहिए प्यारे बच्चों। थैंक यू।